हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फैक्ट। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है वी बेल्ट का साइज़। देखें दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में वी बेल्ट की टाइप्स को डिस्कस किया था, जो हमारे पास फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, मीडियम हॉर्स पावर और हाई हॉर्स पावर की होती हैं। आज हम उसकी टाइप्स मीन्स उसके एंगल को डिस्कस करेंगे, उसकी टॉप विड्थ और उसकी हाइट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं। देखें दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ आपको एक वी बेल्ट का फेस ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, ये देखें दोस्तों, इस तरह से वी बेल्ट का हमारे पास ये फेस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये जो उसकी ऊपर वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इसकी टॉप विड्थ हो गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास इसकी हाइट हो गई। ये इस जगह तक ये इसकी हाइट हो गई। और ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास इसका एंगल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे पास एंगल। ये आपको मेन समझने की चीज़ ये है, ये हमारे पास इसकी टॉप विड्थ होगी, ये हाइट हो गई। b इज इक्वल टू, या हम इसको हम एच भी कह सकते हैं, ये हमारे पास हाइट होगी। और ये हमारे पास यहाँ से, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो मैं एक यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन्स ड्रा करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये एंगल होगा, ठीक है दोस्तों, थीटा इसको हम किसी डिग्री पे कह सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया ये इसका एंगल। अब मैं इसकी टाइप्स को डिस्कस करूंगा, इसको लिखता जाऊंगा दोस्तों, ताकि आपको इसकी सही से समझ आए। देखें दोस्तों, जो हमने इसकी पहली टाइप डिस्कस की थी वो हमारे पास होती है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर होती है। ठीक है दोस्तों, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर होती है। अब फ्रिक्शनल हॉर्स पावर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास 3L आ जाता है, एक 4L होता है और एक 5L होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी ये वाली जो टाइप्स हैं, इसकी हमारे पास जो विड्थ होती है वो आमतौर पर कितनी होती है, 3/8 इंचज़ में। 4L की हमारे पास 1/2 इंचज़ में। और 5L हमारे पास कितने होता है, 5/8 इंचज़ में। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के जो बेल्ट होते हैं उनकी जो टॉप विड्थ होती है वो ये होती है, जबकि उनकी हमारे पास जो हाइट होती है वो कितनी होती है। देखें, जो 3L होता है उसकी हमारे पास होती है 732 इंचज़। और जो हमारे पास 4L होता है इसकी हमारे पास 5/16 इंचज़। और जो हमारे पास 4L और उसके बाद हमारे पास जो 5L होता है उसकी हमारे पास कितनी होती है, 3/32 इंचज़। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास जो फ्रिक्शनल हॉर्स पावर होती हैं, जो बेल्ट्स होते हैं, उन सब का जो हमारे पास एंगल होता है वो 40 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारी अगली टाइप हमने डिस्कस की थी वो थी हमारे पास मीडियम हॉर्स पावर। ठीक है, ये फ्रिक्शनल हॉर्स पावर होगी, ये हम या इसको हम लो भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास होगी मीडियम हॉर्स पावर। अच्छा, मीडियम हॉर्स पावर जो हमारे पास होते हैं बेल्ट्स, उनकी हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। एक होती है A, B, C और D। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास इनकी टाइप्स हो गई। इनकी जो विड्थ होती है हमारे पास इसकी 1/2, इसकी जो B होती है इसकी 5/8 इंचज़, C की 7/8 इंचज़ और जो हमारे पास D होता है इसकी 1.25 इंचज़ हमारे पास इनकी टॉप विड्थ होगी। जबकि जो हमारे पास इनकी हाइट होती है, हाइट कितनी होती है, 5/16 इंचज़, 13/32 इंचज़। C जो होती है वो हमारे पास 17/32 इंचज़। जो D होती है उसकी हमारे पास कितनी होती है, 3/4 इंचज़, यानी कि ये उसकी हाइट होगी। फ्रिक्शनल हॉर्स पावर और मीडियम हॉर्स पावर, इन सब का एंगल कितना होता है, इनका भी 40 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारे पास इसकी तीसरी टाइप होती है दोस्तों, ये हो गई हमारे पास फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, ये मीडियम हॉर्स पावर
और ये जो इसकी आखिरी टाइप है वो कौन सी होती है? वो होती है दोस्तों हाई हॉर्स पावर। अब हाई हॉर्स पावर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एक हमारे पास ए एक्स आ गया, बी एक्स और सी एक्स। इनकी टॉप विड्थ क्या हो गई? इनकी टॉप विड्थ 1/2 इंचज़। बी एक्स की हमारे पास हो गई 5/8 इंचज़ और सी एक्स की हमारे पास 7/8 इंचज़। जबकि इनकी हाइट क्या हो गई? 5/16 इंचज़, 13/32 इंचज़ और जो सी एक्स होती है वो 17/32 इंचज़। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास ये जो हाई हॉर्स पावर के होंगे इनका एंगल कितना होगा? 38 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो चार्ट मैंने आपको ड्रा करके दिखाया है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड है बेल्ट्स के लिए। मींस अगर हमारे पास फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, मीडियम हॉर्स पावर और हाई हॉर्स पावर की टाइप में हमारे पास 3